हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। राम कुंड तीर्थस्थान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राम कुंड तीर्थस्थान जिंदाबाद। मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ। रामकुंड बावली की जगह बहाल करो, बहाल करो, रामकुंड बावली की जगह बहाल करो, बहाल करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ। रामकुंड बावली जगह बहाल राम कुंड तीर्थ की जगह बहाल करो, बहाल करो, राम कुंड तीर्थ की जगह बहाल करो, बहाल करो। एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, होश में आओ। बरादरी की तरफ से राम कुंड तीर्थस्थान की कमेटी की तरफ से यहाँ पर तहसील के आगे धरना दिया गया है। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड बावली रामकुंड का है, उसी नंबर का दूसरा रिकॉर्ड किसी दूसरे के नाम पर कैसे चढ़ सकता है? यदि कि हमारा चून के अंदर 390 किनार रख है मलकियत बावली रामकुंड, और उसके साथ 182 किनार रकबा जो है वो हलफेर जो रामकुंड तीर्थस्थान का है, उसके अंदर मदाहल कर रहे हैं। क्योंकि याद के हमारा 23 किनार रकबा जो था उसके अंदर एक आदमी और 2 आदमी मदाहल कर रहे हैं। उसका रिकॉर्ड किस लिए कैसे बनाया गया है? बार बार कोर्ट में दौड़ता है, ये क्यों ऐसा मसला है? हम एडमिनिस्ट्रेशन से आगाह कर देना चाहते हैं कि फिर फौरन इस रकबे को बहाल किया जाए और इसकी इंक्वायरी बैठाई जाए, जो 182 कनाल के अंदर वो क्यों मदारत कर रहे हैं। ये 23 कनाल रकबा जो है हमारा 2 साल से हमारा ये रकबा मंदिर के पास है। तो 2022 से पहले हम ठेके पर देते थे, उधर के मुस्लिम बरादरी के लोग लेते थे। ये अपने पास हमने, बाबा जी ने बोला, मानती ने, कि ये रकबा अपने पास रहने दो, हम ये मुंजी लगाएंगे, मक्की लगाएंगे। वो 2 साल से हमारा फसल अचार रहा है। ये आदमी ये क्यों फसल अचार रहा है? हम पूछना चाहते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन से, ये क्या है? ये क्या तमाशा बना हुआ है यहाँ पर? ये तमाशा छोड़ दें। ये रामकुंड तीर्थस्थान जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जगह फैलेगी कि ये तीर्थ राज है। ये लाखों करोड़ों सालों का ये तीर्थस्थान है। इसके अंदर आपने यहाँ हमारे गणमान्य व्यक्तियों के विचारों को सुना रामकुंड तीर्थस्थान को लेकर। कि सबको पता है कि रामकुंड तीर्थस्थान एक बहुत ही ऐतिहासिक तीर्थस्थान है, जो मेंढर तहसील मनकोट छजला में आता है। वहाँ पर एक लैंड डिस्प्यूट बना हुआ है, जहाँ पर मंदिर जो है वो अपनी जगहों को लीज पे देता था एग्रीमेंट पे, और उसमें कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। अब पिछले कुछ दिनों से हमने जो इलीगल गिरदावरियाँ करवाई हुई थी लोगों ने, हमने उसको हटाया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सामने उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो बहाल करवा के इसमें डीसी साहब जो थे वो इन्वॉल्व थे, डिपकम साहब की डायरेक्शन से वो सब कुछ किया गया। लेकिन वहाँ कुछ जगह है 3 नंबर हैं, उसमें बार बार इंटरफेरेंस की जा रही है। ये आशिक हुसैन नाम का एक आदमी है जिसका उस मंदिर से या एग्रीमेंट जो हम करते हैं लोगों के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने उस जगह के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए हैं जिसकी बिना पर वो जाकर बार बार कोर्ट में जाता है, वो स्टे ऑर्डर लेके आता है। हमें बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि एक ही जो नंबर जो होता है लैंड का, वो 2 पार्टीज़ के नाम पर कैसे चल रहा है। या तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको स्पष्ट करे, इंक्वायरी बिठाए और इसकी पूरी तहकीकात करे। एक ऐसे लोग कौन से हैं जो
खासकर मंदिर की जगह के साथ जो है छेड़छाड़ कर रहा है, टेम्परिंग कर रहा है और इलीगल तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा कर इसको ये कोर्ट में भेजा जा रहा है, जो कि एक नहायत ही संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें यहाँ के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमने बड़ा धैर्यपूर्वक ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी, लेकिन हमारी बात को बड़ा कैजुअली लिया गया, सीरियस नहीं लिया गया। आज मजबूरन हमारे कुछ गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के कान खोलने के लिए और उन्हें ये सिग्नल देने के लिए आए हैं कि आप खबरदार हो जाइए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो भी धांधलियाँ चल रही हैं जल्द से जल्द, खासकर तीर्थस्थान के साथ जो गड़बड़ी हो रही है उसको मिटाया जाए, नहीं तो ये सनातनी अनुयायी छोड़कर भी जितने लोगों का और धर्म के लोगों की भी आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है वो भी सड़कों पर उतरेंगे और ये प्रोटेस्ट स्टेट लेवल, यूटी लेवल तक जाएगा, अभी तो पूरे भारतवर्ष में जाएगा, क्योंकि इस स्थान के साथ तो बाबा बुड्ढा अमरनाथ के साथ जुड़े हुए लोग पूरे हिंदुस्तान में बसते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी ये गड़बड़ कर रहे हैं चंद लोग, उनको जो है वो सामने लाया जाए, उनके साथ कार्रवाई की जाए और एक हाई लेवल यहाँ पर एक आप टीम बिठाइए इंक्वायरी की और ये पूरी तहकीकात कीजिए कि जो भी आदमी रेवेन्यू डिपार्टमेंट या रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ी कर रहा है उसको कानूनी दायरे में रहकर उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मंदिर की जय। जैसे कि हमारे रंजीत जी ने तफसीलन बता दिया, मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जो बंदा फेक रिकॉर्ड बनाकर केस कर रहा है उसके खिलाफ पर्चा लगाया जाए, कार्रवाई की जाए और उसी से ये पूछताछ की जाए। वो खुद बताएगा कि इसके पीछे कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो इसके पीछे हैं, वो कौन कौन से उसको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे वो खामखा जो है एक प्रॉब्लम वाली क्रिएट कर रहा है। तो हमारी धरती है ये शुरू से ही जो है यहाँ पे हिंदू जो है मुस्लिम भाईचारा रहा है। तो इस भाईचारे को जो है ये तबाह करने की, ये ख़राब करने की कोशिश जो है, इस पे एक रोक लगाई जाए। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये फौरी जो है टाइम रहते हुए अपनी कार्रवाई करे। जैसे कि इन्होंने पीछे टाइम ज़ाया कराया, हमारा कार्रवाई नहीं की और दोबारा उसने फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो लगाकर उसने स्टे जो है वो स्टेटस क्रो कर, अगर स्टेटस क्रो में भी हमारा ही जो है वो हक बनता है, लेकिन फिर भी हमें ही जो है बजाय उसको रोकने के हमें रोका जा रहा है। नहीं जी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। वो एक बंदा उसको रोको आप, वो अगर गलत काम कर रहा है, हम कहते हैं कि अगर ये उसका हक बनता है तो हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन जब मंदिर की जगह है, वो मंदिर के नाम से जगह, तो वो कैसे इस पर हक कर रहा है? तो इस पर आप इंक्वायरी करके उन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन करें। अगर ये आप नहीं करेंगे तो मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो पूरी बरादरी इकट्ठी होगी सारी, और जो भी हमसे बन सके, जितना प्रोटेस्ट बन सकेगा, हम यहाँ पे ही बैठेंगे, हम घर भी नहीं जाएंगे। आपको मजबूरन जो है इस पे इसका को करना है, तो उससे पहले कोई हम एक्शन करें इस किस्म का, उससे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर जो है कार्रवाई करके जो है इसका जो मसला इसको हल करे, ताकि इस परेशानी से जो है हमें बाहर निकाला जाए। हम ये JNK यूटी जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है LG साहब जो हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जो है वो भी ध्यान रखें, ताकि ये जो मजहबी जगह हमारी जगह हैं इनको प्रोटेक्ट कर सके। और मंदिरों के मसले भी हैं जो है वो इस तरीके से जो है वो गलत जो है कभी किसी के नाम गद्दारी हो रही है, कभी किसी के नाम हो रही है, तो बगैर जो है यहाँ लोगों को पता। तो ये सब मसले जो हैं ये देखें कि ताकि ये गलत काम ना करें। JNK की जो एडमिनिस्ट्रेशन प्लस जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि कम से कम जो है वो हदायत दें जो अपने ऑफिसर बैठे हैं, ताकि ये जल्दी से एक्शन करके जो है इन मसलों को हल करें।